एक समय की बात है। सभ्यता से दूर घने और रहस्यमयी जंगल में आकाश और अयान नाम के दो भाई रहते थे। वे अपने गांव में अपने साहसिक उत्साह और अटूट बंधन के लिए जाने जाते थे। एक गर्मियों में अपनी जिज्ञासा और खोज की लालसा से प्रेरित होकर उन्होंने जंगल के बीचों बीच इतनी गहराई तक जाने का फैसला किया जितना पहले किसी ने भी करने की हिम्मत नहीं की थी। प्रावधानों और अपने पिता के पुराने नक्शे से सुसज्जित वे एक सुबह जल्दी निकल पड़े। जंगल पक्षियों के गाने और पत्तों की सरसराहट से जीवंत था, क्योंकि वे ऊंचे पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे और बुदबुदाती नदियों को पार कर रहे थे। घंटे दिनों में बदल गए और जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में आगे बढ़े, उनका सामना ऐसे वन्यजीवों से हुआ जिनके बारे में उन्होंने केवल कहानियों में सुना था। एक शाम वे एक प्राचीन उपवन पर पहुंचे जहां पेड़ पुराने रहस्यों को फुसफुसाते हुए प्रतीत होते थे। अपने परिवेश की शांत सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उन्होंने रात के लिए शिविर बनाने का फैसला किया। चिलचिलाती आग के आसपास आकाश और अयान ने अपने बचपन की कहानियां और भविष्य के सपने साझा किए। जैसे ही चंद्रमा आकाश में ऊंचा उठा, उनके चारों ओर अलौकिक छाया डाली। उन्हें दूर से हल्की गूंज सुनाई दी, एक भयावह धुन जो हल्की हवा के साथ मिश्रित होती हुई प्रतीत होती थी। जिज्ञासु तथापि सतर्क, उन्होंने ग्रोह में गहराई तक ध्वनि का पीछा किया, जब तक कि वे चांदनी में नहाए हुए एक छोटे से स्थान पर नहीं पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जिसका चेहरा खराब था, लकड़ी की बांसुरी पर धुन बजाते हुए देखा। जब उसने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ भाइयों का स्वागत किया तो उसकी आंखें प्राचीन ज्ञान से चमक उठीं। उन्होंने अपना परिचय जंगल के संरक्षक बुजुर्ग कवि के रूप में दिया, जो पीढ़ियों से वहां रह रहे थे। बुजुर्ग कवि ने जंगल के रहस्यों और उसके रहस्यमय निवासियों, प्रकृति की आत्माओं जिन्होंने इसकी पवित्रता की रक्षा की, के बारे में बात की। उन्होंने साहस और दयालुता की कहानियां साझा की, आकाश और अयान से प्रकृति के संतुलन का सम्मान करने और भाइयों के रूप में अपने बंधन को संजोने का आग्रह किया। एल्डर कवि के मार्गदर्शन में आकाश और अयान ने जंगल के छिपे हुए रास्तों को नेविगेट करना सीखा और इसके चमत्कारों की खोज की। एक क्रिस्टल क्लियर पूल में गिरता एक छिपा हुआ झरना, चमकते मशरूम का एक बाग जो रात को रोशन करता था, और दुर्लभ फूल जो केवल रोशनी में खिलते थे। पूर्णिमा का दिन हफ्तों में बदल गए और आकाश और अयान समझदार हो गए और जंगल की लय के प्रति अधिक अभ्यस्त हो गए। उन्होंने अपनी यात्रा से खुद को बदला हुआ पाया, अधिक धैर्यवान, अधिक सहानुभूतिपूर्ण और एक दूसरे और अपने आसपास की प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़े हुए। जब घर लौटने का समय आया तो उनके दिल भारी थे, फिर भी अपने द्वारा साझा किए गए अनुभवों के लिए कृतज्ञता से भरे हुए थे। उन्होंने बुजुर्ग कवि को विदाई दी और उनकी शिक्षाओं को हमेशा अपने साथ रखने का वादा किया। जैसे ही वे जंगल से निकले, जीवन भर याद रहने वाली यादें लेकर आकाश और अयान को पता चला कि भाइयों के रूप में उनका बंधन गहरे जंगल में उनके साहसिक कार्य से मजबूत हो गया था। एक यात्रा जिसने न केवल उनके पात्रों को आकार दिया था, बल्कि उनकी आत्माओं को भी बुना था, हमेशा के लिए प्राचीन जंगलों के ताने बाने में।